वो होता है। आपने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट किसी ने ठीक से पढ़ा है? वो के की वैल्यू कुछ होती है। Exactly. क्या होती है? के की वैल्यू होती है, लेकिन क्या लिखते हैं? टू At 95% confidence level. हाँ यस मैम, वो सर्टिफिकेट तो में कवरेज गिवन फैक्टर होता है कितना होता है? 2 या 1.96। हाँ ठीक है, 95% का कॉन्फिडेंस लेवल जब है कि हमारे रिजल्ट 95% तक सही उस रेंज में है, तो उसका के की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो हम यहाँ पर फिलहाल 2 पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में लिख के लिखें। तो अनसर्टेनिटी ड्यू टू कैलिब्रेशन सेट कितना आएगा? ये सारे ना स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी होगा, ये सारे जो दिख रहे हो ना में, ये सारी स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी के फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होगा? पता है किसी को? अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिस्ट काउंट ठीक है, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2√3। कितनी बार रिपीट करेंगे शायद वो नंबर होगा। प्यूरिटी ऑफ CRM 100 माइनस प्यूरिटी डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के देती हूँ ताकि आप जब यूज करेंगे ना तो सिंपल लैंग्वेज आपको पता चले। मैम आप शीट ही बना के दे दीजिए। डिस्काउंट हो गए। फोटो शेयर करने में अगर ये देते हैं ये फिलहाल लिख लीजिए, ये इसको एक्सप्लेन करूंगी, आप टेंशन मत लेना। 1 माइनस आर स्क्वायर लिख लीजिए, 1 माइनस आर स्क्वायर आपको मिलता है। बहुत सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है, अगर समझो तो, ना समझो तो सब डिफिकल्ट है। अगर रूट एंड नहीं कर सकता है लिखे ऐसे क्या बाकी हुआ? करिए अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर देंगे। देखो रिपीटेबिलिटी, ये सारी क्या निकलेंगी? स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी लिख लीजिए, तो ये सारा स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी, रिपीटेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √10। अनसर्टेनिटी किसी भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का अगर आपको एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी पता है, कवरेज फैक्टर पता है, तो स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी लिखेंगे। स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी ड्यू टू लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2√3। प्यूरिटी ऑफ CRM 100 माइनस प्यूरिटी डिवाइडेड बाय √3। और लिनियरिटी, कोई अगर आपके इसमें ग्राफ है, फ्लोराइड वगैरह आप ग्राफ कर रहे हो, उसकी निकालनी है, तो लिनियरिटी का 1 माइनस आर स्क्वायर वैल्यू डिवाइडेड बाय √3। रिग्रेशन फैक्टर लिनियरिटी बोल रहे हैं ना, तो इमीडिएट पता चलता है आर स्क्वायर बाई 0 रिग्रेशन फैक्टर वही, हाँ 0.999 जो 1 के इक्वल आता है। मैम रूट एंड जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स √10 क्या है? रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशन 5 बार रिपीट किया तो 5 √5 √6 जो भी वैल्यू है। यहाँ तक समझे हैं? फॉर्मूले है ये सिंपल, ये लिख लीजिए। अब हम अपना एग्जाम्पल करेंगे जो है, तो इसके हिसाब से अभी फॉर्मूले तो लिख दिए, तो अभी पता चल ठीक है सबने? जी। ये सारी स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी मिलेगी, ये इतना ध्यान रखना। एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी में कंफ्यूज नहीं होने। जब आप रिपोर्ट करते हो तो एक्सपांडेड होती है, जब भी किसी सर्टिफिकेट में आती है एक्सपांडेड होती है। एक्सपांडेड को हमेशा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड की एडिशन करना, तो एक्सपेंड करना। समझ रहे हैं? ये आपको जो गाइड मैं बता दूंगी, गाइड और उसका स्नैपशॉट भी दिखा दूंगी। अनसर्टेनिटी का जो कैलकुलेशन ऑफ अभी रिपीटेबिलिटी, अपना जो एग्जाम्पल है कल का अल्कलिनिटी का, कितनी वैल्यू थी? वैल्यू क्या थी? एवरेज
डायरेक्ट मैम सर ये 4.94964 964 ठीक है, ये वैल्यू क्या मैंने अब हमने पिपेट यूज किया, पिपेट 20 ml का यूज किया, 20 ml का पिपेट 20 ml का यूज किया और उसका जो सर्टिफिकेट था उसमें दी थी उसकी अनसर्टेनिटी, लिख लेना अनसर्टेनिटी ऑफ पिपेट एज मेंशन्ड इन कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इज 0.004। ये तो अरे अभी फिर मत लिखना, यस मैम, तो एक्सपेंडेड होगी। हमें देखिए मैं टेबल बना रही हूँ। पिपेट 20 ml का यूज किया, उसकी अनसर्टेनिटी कितनी दी थी 0.004, उसका के फैक्टर इधर में कितना है 2। स्टैंडर्ड में सपोज सर्टिफिकेट में 2 दिया था या 1.96 जो भी हो सकता है, जो है वो लिखना है, कवरेज फैक्टर है। पिपेट की लिस्ट काउंट सॉरी अभी ब्यूरेट कितने ml का यूज किया, उसकी भी 004 दी है सर्टिफिकेट में। ये एग्जांपल है, 2 कवरेज फैक्टर 2 है। ब्यूरेट यूज किया लेकिन उसकी एलसीवी तो पकड़ेंगे ना, लिस्ट काउंट। अभी ब्यूरेट का रीडिंग आया मेरा 1 ml समथिंग, कितना आया 1 0.1 1 ml आया। अब इसको डिवाइड करना है। ओके पहले एलसी लिखते हैं, एलसी है इसकी 0.1। ठीक है, जब स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो मैंने आपको एक डिवाइजर बोला था हर जगह पे। जब रिपीटेबिलिटी करते हैं तो डिवाइजर क्या होता है, रिपीटेबिलिटी के लिए डिवाइजर क्या है, रिपीटेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n है। तो डिवाइजर क्या है रूट n। यहाँ पर n क्या है, रिपीटेबिलिटी नंबर ऑफ रिपीटेशन 5 कर दिया। ठीक है, ये भी गलती हो गई, डिवाइजर आगे की कॉलम में लिखना चाहिए। डिवाइजर क्या है, रूट 5। ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है अभी बताया था 2.9। ठीक है, एलसी 0.1, एलसी के लिए डिवाइजर फैक्टर क्या है, इसकी एलसी के लिए एलसी के लिए डिवाइजर मैंने बताया 2√3। ठीक है, समझ रहे हैं ना आपको? Yes, ma'am. अभी हम ये जो हमारी वैल्यूज है तो हम इसको डिवाइजर भी लिख रहे हैं। और कौन सी और क्या आएगा इसमें, अभी फिलहाल इनको लेके करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पहले बार नहीं करते। तो इतना कम से कम ये 4 फैक्टर को पकड़ के अगर आप कर सकते हो तो देखते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए, ये अपनी वैल्यू थी कि हमारी रिपीटेबिलिटी का मतलब रिजल्ट ये था, पिपेट इतनी ml की थी, ब्यूरेट कितने ml का है, एलसी ऑफ ब्यूरेट यहाँ गड़बड़ हो गया ना 0.1, तो ये वॉल्यूम है ना 1 ml अगर मैंने यूज किया है, और ये लिस्ट काउंट। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, डिवाइडेड बाय √5 कितना आता है, 1.305। ये क्या आएगा, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय √n।
ये क्या है? एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कवरेज फैक्टर। एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय कवरेज फैक्टर। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है? हाँ हाँ। अब बताइए ये क्या? सही है? समझ रहे इतना? अब बताइए। पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय 2√3 कितना है? 0.086। सही है सबका? चेक करो, करो नहीं चलो 2-3 जन करो। 2-3 जन से आएगा तो इमीडिएट सही है कि नहीं पता चलेगा। लिखो, बाद में मैं टाइम दे दूंगी। हाँ 0.086 श्योर? और किसी का अलग आंसर आया? तो ये क्या हुए सारे? हो गया ना? यहाँ तक तो सिंपल हो गया ना, कुछ टेंशन नहीं है ना? हाँ मेजरमेंट को हमने पहले क्या टेस्ट कर रहे हैं, उसमें कौन